हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है सास और बहू का सच्चा प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गोपी अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करना चाहती थी और इसी वजह से वो अपनी बहू से खिंची खिंची सी रहती थी। गोपी की बहू सीता बेटे की अपनी पसंद की थी और साथ ही साथ में वो नौकरी भी करती थी, जिसकी वजह से वो घर के कामों में मदद नहीं कर पाती थी। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती थी कि घर के कामों में मदद कर सके और फिर सही तरीके से सास के साथ ताल मिला सके। लेकिन कभी कभी लेट होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती थी। वो अक्सर लेट हो जाती थी, इसी वजह से सास नाराज रहती थी। तुम इतनी लेट क्यों आई? तुम जानती हो ना, तुम्हारे रहते मैं खाना नहीं बनाऊंगी। टाइम से घर आया करो ताकि हमें टाइम से खाना मिल सके। लेकिन अगर आज मैं लेट हो ही गई हूँ तो आप एक दिन तो खाना बना ही सकती हैं। और वैसे भी मैंने खाना बनाने वाली भी रखी थी, लेकिन आपने उसे भी भगा दिया ये बोलकर कि वो खाना अच्छा नहीं बनाती। तो क्या गलत बोल दिया मैंने? हाँ, मैंने सही तो कहा था। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपने हिसाब से खाना भी बना सकूं, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी कि ऐसा दोबारा ना हो। सीता हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि अपनी सास को खुश खुश रख सके, लेकिन सास हमेशा से ही उसकी बुराई करती थी। एक दिन जब पड़ोस की आश्वी ताई उनसे मिलने आई तो उन्होंने कहा, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा जो तुम्हें बहू कमाने वाली मिल गई, वरना हमारी किस्मत में वही गांव वाली बहू जिसे न ही ठीक से खाना बनाना आता है और न ही किसी से बात करने की तमीज है। अरे क्या बोलूं, अगर ये कमाने वाली है तो क्या हुआ, ढंग का खाना तो बनाना नहीं आता। कहती है खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है। अब आप ही बताइए, आखिरकार खाना बनाना तो सभी को आना चाहिए ना। ये बातें बहू आते हुए सुन लेती है, जिसका उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि चाहे सास जैसी भी हो उसने कभी भी उसकी बुराई दिल से नहीं करी। लेकिन आज खुद के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो दुखी हो गई। फिर एक दिन जब सीता के बचपन की दोस्त उससे मिलने उसके घर आती है, इतने में ही सीता की सास आ जाती है और कहती हैं, बेटा तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? तुम किसी और दिन आ जाना, क्योंकि आज सीता को खाना बनाना है और खाना बनाते हुए तुम्हें टाइम नहीं दे पाएगी। लेकिन आंटी जी, मैं तो 8 साल बाद उससे मिलने आ रही हूँ इस शहर में। इत्तेफाक से मैं इस शहर में आई थी तो मैंने सोचा कि मिल लेती हूँ उससे। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरा यहाँ आना इतना बुरा लगेगा। अरे नहीं नहीं बेटी, बुरा मानने वाली कौन सी बात है, लेकिन कुछ संस्कार भी तो होते हैं। तुम तो बिना पूछे ही चली आई। ये बात सीता की सहेली को भी बहुत बुरी लगती है और वो वापस चली जाती है। जब ये बात सीता को पता चली तो उसे भी ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी कि जिस सहेली से वो सालों बाद मिल रही थी उसके लिए सास ने ऐसी बात बोल दी। लेकिन वो अपनी परेशानी आखिर किसको बताती। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद जब वो घर आती तो घर के कामों में मसरूफ हो जाती, जिसकी वजह से उसका पति राजू नाराज रहता, क्योंकि वो कभी भी उसके साथ घूमने के लिए नहीं जा पाती और न ही उसके साथ टाइम गुजार पाती। धीरे धीरे सीता की परेशान रहने लगी थी और इस वजह से ही उसका मन न ही नौकरी में लगता था और न ही घर के कामों में। इस तरह उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर अचानक वो डिप्रेशन के घेरे में आ जाती है, जिसकी वजह से वो ऑफिस के काम भी नहीं कर पा रही थी। बार बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगी और हर काम में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी वो नींद से बड़बड़ाती हुई उठ जाती और चिल्लाते हुए कहती, माँ जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, आप क्यों पड़ोसियों के सामने मेरी बेइज्जती करती रहती हैं। जब बात बढ़ने लगी तो सभी लोगों को ये बात समझ में आई कि दिन भर की बातों को सुनने के बाद मन में भीड़ भावना बढ़ चुकी थी,
जिस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। उसे राजू काफी डॉक्टर्स के पास भी लेकर जा गया और बहुत सारी दवाइयाँ का इस्तेमाल भी करना पड़ा, जिस वजह से सीता बहुत कमजोर हो चुकी थी। ऐसा वक्त भी आया था जब सीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और ना जाने क्यों वो बहुत ज्यादा सोचने लगी थी। एक दिन जब उसकी सास बाजार जा रही थी, तभी उसने उन पड़ोसियों की आवाज सुनी जिनके सामने वो सीता की बुराई किया करती थी। अरे देखो, ये अपनी बहू को बीमार करके बाजार घूमने जा रही है। बेचारी दिन भर घर के काम में घिरी रहती है। सुबह घर का काम, फिर ऑफिस का काम, फिर शाम को और रात को आकर खाना बनाना। दिन भर से वो थक जाती थी और पूछने वाला भी कोई नहीं होता था। इस बात को सुनकर सीता की सांस को धचका लगता है। उसे फिर थोड़ा एहसास होता है कि शायद उसकी की वजह से ही उसकी बहू की ऐसी हालत हो गई है। अब उसके मन में भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था, जिसकी वजह से वो सीता का ध्यान भी रखने लगी थी। जब सीता की हालत ठीक रहती तब वो ये समझ ही नहीं पाती कि ये उसकी सांस के अंदर ये बदलाव आखिर कैसे आया। एक दिन सीता जब सोकर उठी तो अचानक उसे किचन से कुछ आवाजें आ रही थी। पहले तो वो समझ ही नहीं सकी और उसे ऐसा लगा कि चूहा आ गया होगा किचन में। जैसे ही वो किचन में गई तो उसे खाने की खुशबू आने लगी और जब उसने किचन में झांक कर देखा कि सास किचन में रोटी और सब्जी बना रही थी, जैसे देखकर सीता को यकीन ही नहीं हुआ। और फिर सास ने मुड़कर कहा, अगर तुम मेरी इतनी सेवा कर सकती हो तो मैं खाना नहीं बना सकती हूँ क्या? मुझे पता है तेरी ये जो हालत हुई है उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। अगर मैं तुझे दिन भर ताने नहीं देती तो तू हमेशा खुश रहती और बीमार भी ना होती। ऐसा सुनकर सीता को यकीन ही नहीं हुआ और वो भागकर अपनी सास के गले लग जाती है, जिससे सास की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अरे छोड़ मुझे, सब्जी जल रही है, उसके बाद मुझे रोटी भी बनानी है। उसके बाद वो दोनों हंसने लगती हैं। तब से ही वो दोनों बहुत अच्छे से और प्यार से रहने लगती हैं और धीरे धीरे सीता की तबीयत में भी निखार आने लगता है, क्योंकि जिस प्यार और सम्मान की ज़रूरत सीता को थी अब उसे वो सब मिल रहा था। तो दोस्तों, किसी भी रिश्ते में प्यार का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि रिश्ते को सही तरीके से आगे बढ़ावा दिया जाए। अगर किसी को एक भी तरफ से लापरवाही होती है तो उस वजह से ही पूरा रिश्ता खराब होने लगता है। इसीलिए हर रिश्ते को सावधानी तरीके से निभाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।